हेलो प्यारे बच्चों। आशा है, पूरी उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर रहे होंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक फ्रेजल वर्ब फॉर कॉल। तो कॉल हम लोगों ने डिस्कस की थी और कॉल के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन लगे थे जिससे उसकी कॉल की अलग अलग मीनिंग और अलग अलग एप्लीकेशन हो जा रहा था। तो हम लोगों ने कॉल के लगभग सारे प्रीपोजिशंस और उसके अलग मीनिंग और एप्लीकेशंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हाँ, उसी दिन मैंने एक बात और कही थी आप लोगों से कि आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। करीब 14 क्वेश्चन का असाइनमेंट था जो आप लोगों को भेज दिया गया था और शायद आप लोगों ने वो सारा असाइनमेंट सॉल्व भी कर लिया होगा। 14 ही क्वेश्चन तो थे, कितनी देर लगनी थी, तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट सॉल्व कर लिया होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सबके सब एकदम ठीक ठीक गए होंगे। तो अब ठीक गए हैं कि नहीं गए हैं, एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है, ये कैसे पता चला? तो पता ऐसे चलेगा कि अब हम डिस्कस कराने जा रहे हैं उसको, तो आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए और एक बार से एक्सप्लेन हो जाएगा फिर से। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज किसकी, फ्रेजल वर्ब जो हमारी थी, कॉल फ्रेजल वर्ब जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 14 क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी से खत्म हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, वो छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम केवल आंसर बताएंगे कि इसका ये आंसर था, इसमें ये प्रीपोजिशन लगाना था, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब काल का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इस पे हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच हैज बीन कॉल्ड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, ठीक है ना। तो बैड वेदर का मतलब हुआ मौसम खराब था और फुटबॉल मैच को क्या कर लिया गया। तो मौसम खराब है, कोई मैच होने जा रही है, फुटबॉल की मैच या क्रिकेट मैच, कोई मैच होने जा रही है और मौसम बहुत खराब हो गया, पानी वानी बरसने लगा, तो मैच क्या हो जाती है बताइए। तो मीटिंग सीधी सी है ना कि मैच को रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए या टाल दिया जाता है, ठीक है ना। या तो टाल दिया जाएगा या तो भाई इससे अंग्रेजी में दूसरा वर्ड यूज करेंगे, विड्रॉ कर लिया गया। तो विड्रॉ कर लेना या टाल देना या अगले दिन खेला जाएगा, ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं तो ये विड्रॉ करने की मीनिंग आ जाएगी। तो पिछले सेशन में जब हम लोग कॉल को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने पाया था कि कॉल के बाद जब हम लोग ऑफ लगाते हैं, कौन सा वाला ऑफ लगाते हैं, कॉल के बाद जब हम लोग ओ डबल एफ वाला ऑफ लगाते हैं तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, कॉल ऑफ की मीनिंग हो जाती है विड्रॉ कर देना। कोई प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देना या कुछ दिनों के लिए टाल देना। तो कॉल के बाद जब ओ डबल एफ वाला ऑफ लगाते हैं तो विड्रॉ करना या उसको टालने की मीनिंग आती है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो पता चल गया, ठीक है, हम सबको पता चल गया कि कॉल के बाद ऑफ लगेगा तब ये सेंस आएगा मैच को टालने का। तो आंसर हमें पता है ऑफ लगेगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा है इसके लिए आपको नीचे चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इन विच ऑफ द ऑप्शंस ऑफ इज गिवन। तो हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन जो मिल रहा है ऑफ का वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो चूंकि ऑप्शन बी में ऑफ लगा हुआ है तो देयर फोर ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है आई कॉल्ड हिम डैश एज सुन एज आई गॉट अ फोन टू टेल हिम द न्यूज, ठीक है ना। हमें कोई न्यूज मिली, हमें उसको बताना था, तो जैसे ही मुझे कोई फोन मिला, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, किसी को डिलीवर करना था, तो जैसे ही मुझे फोन मिला तुरंत ही मैंने उसको कॉल किया न्यूज बताने के लिए। तो जिसको हम न्यूज़ बता रहे हैं पहले से तो उसका फ़ोन आया नहीं था, हम अपनी ओर से पहली बार फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि जब हम अपनी ओर से पहली बार किसी को फ़ोन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कॉल अप, जिसको हम जनरली कॉल कहते हैं कि मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। तो वो एक्चुअली होता है आई विल कॉल यू अप। क्या लगाते हैं, कॉल अप लगाते हैं किसी को फ़ोन करने के लिए। अगर फ़ोन बैक कर कॉल बैक करनी है, किसी का आया था मिस हो गया उसके बाद करते तो कॉल बैक लगाते हैं, लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो कॉल के साथ अप लगाना चाहिए। अब आपको आंसर पता चल गया कि हमें कॉल के साथ अप लगाना होगा इस सेंस में। तो आप आंसर ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए, आंसर पता है। आंसर और ऑप्शन में फर्क होता है, आंसर ये होता है आपको पता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होता है
आपको ढूंढेगा को जो आंसर हमने पता किया वो आंसर किस में, ए बी सी डी में से किस में है, तो दैट इज योर ऑप्शन। आंसर यू नो ऑलरेडी, आंसर इज अप एंड द ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बेटा बी, क्योंकि बी में लिखा हुआ है अप। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन, तो ऑप्शन आंसर हुआ इसका बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, सो आई कॉल डैश योर हेल्प। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है सॉल्व नहीं कर सकता है, तो दोस्त की या किसी की मदद चाहता है। तो जब हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, किसी की मदद चाहते हैं, तो मदद सीख करते हैं ना। जैसे आदमी के ये कहते हैं ना, आई सीक योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई रिक्वायर योर हेल्प, तो वही सीक, नीड या रिक्वायर के सेंस में कॉल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो सीक, नीड या रिक्वायर का सेंस बन जाएगा, एंड दैट इज वंस अगेन फॉर। तो कॉल फॉर होता है, कॉल फॉर लगाएंगे तो सीक, नीड या रिक्वायर का सेंस आता है। तो हमें आंसर पता है कि व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज फॉर एंड द ऑप्शन इज गिवन इन, आंसर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है फॉर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा? वो होगा सी, क्योंकि कॉल के बाद फॉर लगेगा और फॉर दिया है आपके सी में। ठीक है ना, इज दैट राइट? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की इस वेड़ में। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर तो पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर कॉल्ड अस डैश फॉर बीइंग, फॉर टेलिंग अ लाई, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया था। द टीचर कॉल्ड अस डैश, टीचर ने हमें कॉल किया। अब देखना है कॉल किस सेंस में आ रहा है। फॉर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई का मतलब क्या हो गया? टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोलने के लिए टीचर हमें क्या करता है? तो कॉल के बाद प्रीपोजिशन में पनिशमेंट का सेंस तो नहीं आता था, लेकिन कॉल के बाद एक प्रीपोजिशन ऐसा लगता था जिसकी मीनिंग हो जाती थी डांटना। और यहाँ सुटेबल क्या होगा भाई? आप झूठ बोलेंगे तो टीचर आपको डांटेगा, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पर, या तो फिजिकल पनिशमेंट होगी, कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, या फिर वो डांटेंगे, फटकारेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो कौन सा प्रीपोजिशन है जिसको हम कॉल के बाद लगा देंगे तो उसकी मीनिंग चाइल्ड, स्कॉल्ड या रिप्रीमेंड, रिब्यूक, इस सेंस में आ जाता है। तो कॉल के बाद एक प्रीपोजिशन होता है डाउन। तो कॉल डाउन का मतलब हो जाता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना, स्कॉल्ड के सेंस में। तो आई नो कि, आई नो क्या, वी नो, आप भी जानते हैं इस बात को कि कॉल के बाद हम डाउन लगाते हैं तो डांटने का सेंस आता है, और यहाँ पर डांटने का ही सेंस फिट बैठ रहा है। तो हमें आंसर पता हो गया कि हमें कॉल के बाद डाउन लगाता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन विच ऑप्शन आवर आंसर इज गिवन। तो डाउन ढूंढ रहे हैं, तो हमें देखिए डाउन जो ऑप्शन है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यही करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉल डाउन का मतलब डांटना हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज सो कंसंट्रेट, शी इज सो कंसंट्रेट, वो इतनी कंसंट्रेट है, किसी भी बात में हो सकती है, पूजा करने बैठी हो या फिर पढ़ने में, हालांकि ना तो पढ़ने में और ना ही पूजा करने में कोई इतना कंसंट्रेट होता नहीं है। चलिए, जैसा कि आगे दिया हुआ है कि नथिंग कैन कॉल डैश हर अटेंशन, वो कोई भी काम हो, पूजा हो कर, चलो मान लेते हैं कि पढ़ने बैठी है, तो वो पढ़ने में इतना कंसंट्रेट है, इतना कंसंट्रेट है कि दुनिया की कोई चीज़ उसके अटेंशन को कॉल डैश नहीं कर सकती। तो क्या कॉल डैश नहीं कर सकती? अरे भाई, पहला रेफरेंस देखिए कि इतना कंसंट्रेट है। अगर कोई आदमी कंसंट्रेट बहुत है तो आप उसके अटेंशन को विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके अटेंशन को डाइविएट नहीं कर सकते, उसके अटेंशन को भंग या डिस्टरबेंस नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान भंग करना या ध्यान को विचलित करना, अटेंशन कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डेविएट करने के सेंस में आया है। हालांकि हो जाता है, अब इतने बड़े योगी तपस्वी नहीं रह गए हैं इस दुनिया में लोग, फिर भी चलिए हम यहाँ ये सेंस लेते हैं कि वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा मगन है, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो अटेंशन को डेविएट करने के सेंस में कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं कॉल के साथ? तो दैट इज अवे, कॉल अवे। जैसे मैंने डिस्कशन करते समय बताया था कि मान लीजिए चार बच्चे कहीं हैं, चार लोग कहीं आपस में बात कर रहे हैं, उसमें से एक को हटाना हो, एक को निकालना हो, तो क्या बोलते हैं? कॉल अवे। ऐसे ही अब आप कंसंट्रेट हो कहीं पर, किसी बात पर पूरा ध्यान लगाए हों,
और कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका ध्यान उधर चला जाता है, कोई आवाज़ आती है जिससे आपका ध्यान उधर चला जाता है, तो उसको आप बोलते हैं कॉल अवे माई अटेंशन। तो कॉल के साथ अवे लगता है ध्यान वगैरह भंग करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। तो हमें आंसर पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा अवे। अब हम ये देखने चलते हैं कि हमें अवे किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो अवे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में मिल रहा है। डी में लिखा हुआ है कॉल अवे, और कॉल के साथ हमें अवे की ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा इसका, वो होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वी कॉल्ड डैश मेनी डीलर्स, हमने बहुत सारे डीलर्स को कॉल किया। अब देखते हैं कि किस सेंस वाला कॉल है ये। बट वी कुड नॉट फाइंड द कंप्यूटर वी नीडेड, जैसे हम डिस्कस कराते समय बोले थे कि हमें एक किताब थी, कुछ खास तरह की किताब चाहिए थी, एक पर्टिकुलर टाइप की। तो हमें वो खास तरह की किताब चाहिए थी और हमने कई बुक स्टॉल्स पर फ़ोन किया और वो किताब नहीं मिल रही थी। तो किताब, किसी पर्टिकुलर किताब को ढूंढने के लिए, पाने के लिए हमने कई जगह पर अलग अलग डिफरेंट पीपल को फ़ोन किया। सेम सिचुएशन यहाँ है कि हमें कंप्यूटर वी नीडेड, मतलब एक कंप्यूटर हमें चाहिए था खास तौर से। तो उस कंप्यूटर के लिए हमने बहुत सारे डीलर्स को फ़ोन किया, ठीक है ना, लेकिन हमें वो मिला नहीं। तो जब हम किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, जैसे यहाँ है खास तरह का कंप्यूटर तलाशने के लिए हमने कई डीलर्स को फ़ोन किया, लेकिन हमें वो हमारी पसंद का पर्टिकुलर कंप्यूटर मिला नहीं। तो जब डीलर्स को, शॉपकीपर्स को, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को फ़ोन करते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल अराउंड। आपको याद आया, वो किताब वाले सेंस में भी था कॉल अराउंड। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कई लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब क्या हुआ, टू टू कॉल डिफरेंट पीपल। तो डिफरेंट पीपल को जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज होता है कॉल अराउंड। तो हमें पता है आंसर क्या होगा, अराउंड होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर जो है अराउंड, वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो अराउंड ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन अराउंड है, उसका है बी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कॉल के बाद अराउंड फिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि योर प्लान विल कॉल डैश अ लॉट ऑफ मनी। तो मान लीजिए किसी आदमी ने कोई प्लान बनाया, कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, कोई स्कीम है, और उस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो प्लान जो है वो रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, नीड कर रहा है। तो डिमांड या नीड के सेंस में या सीख के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉल के साथ फार यूज करते हैं। दो बार कॉल के साथ फार का यूज तीन बार हो चुका है, ये तीसरा है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है नीड, रिक्वायर या डिमांड, और यहाँ कोई प्लान है, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस प्लान को पूरा करने में। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ हम कॉल के साथ फार यूज करेंगे। और जब कॉल के साथ यहाँ फार यूज करेंगे तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन आंसर है वो है सी। अब देखिए भाई, इत्तेफाक की बात है कि आज सी वाले ऑप्शंस को ज़्यादा ही सही हो रहे हैं, ठीक है ना। फार तो मुझे लगता है सारे के सिरे सी में ही लिखे हुए थे। तो ये एक इत्तेफाक होगा, ये कोई अब इसको कोई टोटका मान करके मत चलिएगा कि कॉल के बाद जब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा प्रीपोजिशन तो हम सी लगा देंगे और हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, टोटका नहीं है, ये इत्तेफाक, इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की इस दुनिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वॉज कॉल्ड रोज, कोई लड़की है उसको रोज के नाम से कहा जाता है। ये रोज गुलाब वाला मत समझिएगा, हालांकि स्पेलिंग वही है लेकिन आर कैपिटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जैसे टाइटल है, जैसे यहाँ श्रीवास्तव हैं और वर्मा है, शर्मा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से जो नाम होते हैं। तो कोई लड़की है उसको रोज कहा जाता था, उसकी टाइटल होगी। तो उसको रोज कॉल किया जाता था डैश हर लेट ग्रैंड मदर, और किसके नाम पर, ये उसका नाम, उसकी दादी का नाम हुआ करता था। तो उसकी दादी के नाम पर लोग उसको रोज पुकारते हैं। तो जब हम किसी का नाम किसी के नाम पर रख देते हैं, उस बार भी मैंने बताया था डिस्कशन करते समय, जब किसी, उसमें हमने एक उदाहरण दिया था पहलवान, तो उसके दादाजी का नाम पहलवान था तो उनके पोते को भी लोग पहलवान पहलवान कहते हैं प्यार से। तो ऐसे ही इनकी दादी का नाम था रोज, तो उनकी दादी के नाम पर इनको भी लोग रोज पुकारते हैं। तो जब किसी के नाम पर किसी का नाम रख दिया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, तो हम लोग क्या यूज करते थे, कॉल आफ्टर। क्या यूज करेंगे, कॉल
आफ्टर। तो हमें यहाँ आंसर मिला क्या कि हमें आफ्टर भरना है, काल के साथ अगर आफ्टर लगा दें तो हमारा सेंस इसका बन जाएगा, सेंस पूरा हो जाएगा। तो अब हम ढूंढते हैं कि आफ्टर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है आज हमने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें पहली बार एक ऑप्शन सही होने जा रहा है, ए वाला। अभी तक तो कोई एक ऑप्शन मिला नहीं। चलिए ठीक है, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट आंसर इज ए। ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने एक ए भी कर लिया, ए बी सी कर लिया, शायद डी अभी रह गया है। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन डी भी बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कॉल डैश अ स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। हमने एक स्पेशलिस्ट बुलाया है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, याद करिए कि जब हम किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाते थे कोई काम करने के लिए, जैसे आप वो उदाहरण याद करिए, जैसे हमारे घर की टोटी खराब हुई, हमने प्लम्बर को बुलवाया था नल ठीक करने के लिए, या पंखा खराब हो गया हमने मिस्त्री बुलाया था, इलेक्ट्रिशियन बुलाया था फैन ठीक करने के लिए। तो जब हम किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं किसी सर्विस से, किसी पर्पज से, कोई काम अपना करने के लिए, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते थे? कॉल के साथ, कॉल के साथ इन यूज किया जाता। ओके, रिमेंबर, याद आया? ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। तो कॉल के बाद इन लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम किसी ऑफिसर को, किसी स्पेशलिस्ट को बुला रहे हैं किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हम उसको बुलाए हैं अपने यहाँ केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इसका मतलब हम वो हमारे यहाँ आया है कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो वही कॉल इन यहाँ भी लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ भी कॉल इन चूंकि लग रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो हमारा इन ऑप्शन है वो इन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए वंस मोर सी ऑप्शन सही हो गया। इत्तेफाक की बात है बेटा, कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। इत्तेफाक ही है कि आज सारे ऑप्शन सी वाले निकाल रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक बार फिर आंसर हुआ सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कॉल्ड द स्पीकर डैश सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। तो स्पीकर कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति क्या, कोई पार्लियामेंट का मेंबर होगा, तो उसने स्पीकर को कई मुद्दों पर मिस स्टेटमेंट्स लिखा है ना, सेवरल मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, तथ्यों के गलत ढंग से प्रस्तुत करना। मिस स्टेटमेंट मतलब गलत बयानबाजी, गलत ढंग से उसको बयान देना। तो कई बार तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने या गलत ढंग से बयानबाजी करने के लिए कई पॉइंट्स पर किसी एमपी ने स्पीकर को डैश किया। अब क्या किया होगा? अपने आप से आप सेंटेंस निकालिए क्या होगा। मान लीजिए स्पीकर ने कुछ गलत बयान दिया है, या कुछ कोई तथ्य, कोई डाको, कोई डेटा गलत दिया है, तो किसी ने उनको इस बात के लिए क्या किया होगा? चैलेंज किया होगा। तो यहाँ जो हमारा सेंस है कॉल का, वो कॉल का जो सेंस है वो है चैलेंज करने का। किसी की बात को, किसी की तथ्य को, किसी के स्टेटमेंट को हम चुनौती देते हैं कि ये बात गलत है। तो ऐसे सेंस में हम चैलेंज करते हैं। अब यहाँ चैलेंज तो हम लगा नहीं सकते, तो चैलेंज के सेंस में कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं कि ये चैलेंज का सेंस बन जाए? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉल ऑन होता है। कॉल ऑन के दो सेंस थे, एक तो किसी से मिलने जाना और किसी को चुनौती देना किसी बात पर, उसके किसी बयान पर। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो चुनौती देने का आ रहा है। तो हम कॉल के साथ ऑन लगा दें तो हमें चुनौती देने का सेंस मिल जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं ऑन कहाँ मिला। चलिए, तो ऑन कहाँ मिला? ऑन हमें मिल रहा है किसमें? बी में मिल रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है ना, करेक्ट। तो आप समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कैसे? अब आज बहुत ज़्यादा देर से तो समझाना नहीं पड़ेगा ना, समझा एक बार हम चुके हैं, आपको सारी बातें बता चुके हैं, केवल आपको याद दिलाना था। ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए, याद दिलाने के लिए क्लास थी। ठीक है, तो अब जल्दी से याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग कुछ और दूसरा फ्रेजल वर्ब उठाएंगे, जैसे लुक हो सकता है उठा लें, या फिर ब्रेक उठा लें, या आस्क को उठा सकते हैं। आस्क से भी बड़ा क्वेश्चन आता है, टर्न से, गेट से, इन सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कौन सा अगला वाला उठाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, जब हम दिल्ली गए थे, जब दिल्ली गए थे, तो आई कॉल्ड डैश माई सिस्टर इन लॉ। तो अब कॉल्ड को छोड़ देते हैं यहाँ पर। जब मैं दिल्ली गया था तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ, हो सकता है साली हो सकता है इनकी भाभी हो,
एट हर होम, उनके घर पर। चलिए, तो इनकी भाभी का घर है दिल्ली में, ठीक है ना, इनकी भाभी का घर है दिल्ली में और ये दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे तो मतलब ये दिल्ली रहते नहीं हैं, दिल्ली गए थे 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो जब कोई आदमी 1-2 दिन के लिए किसी के यहाँ जाता है, कहीं गया है किसी शहर में, तो उनसे मिलने के लिए ही जाता है। तो जब हम किसी के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो हम कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो ये मिलने का सेंस होगा, जाके मिलना, याद रखिएगा। किसी से जाकर मिलने के सेंस को लाने के लिए कॉल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, आपको याद आया, ऑन। क्या यूज करते हैं, कॉल ऑन। जैसे मैंने कहा था कि मैं स्टेशन जा रहा था, रास्ते में मेरे दोस्त की दुकान पड़ी, तो मैं उसकी दुकान पे उससे मिलने चला गया, तो वो होता है कॉल ऑन। तो यहाँ पे हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में इनकी भाभी रहती हैं, तो उनके घर उनसे मिलने चले गए, तो इसी को कहा जाता है कॉल ऑन। तो हमें आंसर पता है कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, आंसर होगा कॉल के साथ ऑन लगाना है। अब आप ढूंढिए कि ऑन किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो एक बार फिर ऑन हमें किस ऑप्शन में मिल गया, पहले ऑप्शन में मिल गया। चलिए ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि सारे सी ही सही हो रहे हैं, कभी कभी ए भी सही हो रहा है, ठीक है, कभी कभी बी भी हो रहा है। तो जैसे इसी आंसर में देखिए ए सही हुआ, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मिस्ड हिज कॉल लास्ट नाइट। किसी ने कल रात में हमको फ़ोन किया था और कॉल मिस हो गई, मतलब हम फ़ोन उसका अटेंड नहीं कर पाए, मिस कॉल हो गई। ठीक है, मिस कॉल नहीं मारी थी, आप ये मत सोचिएगा कि उस बंदे ने हमको मिस कॉल मारी थी। कभी कभी हम उठा नहीं पाते तो उसको कॉल मिस हो जाती है, ठीक है। तो जब किसी ने हमको कॉल की थी और वो कॉल हमसे मिस हो गई, तो सो आई शुड कॉल हिम डैश नाउ। तो अब क्या फर्ज बनता है कि अब मैं उसको कॉल कर लूँ। तो जब किसी की कॉल मिस हो जाती है, हम उसके बाद उसको कॉल करते हैं, तो अब क्या यूज़ करते हैं, अरे भाई, तो छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए, जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी, जिसने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा होगा, वो भी बोल देगा कॉल बैक करना है। जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए हैं, ये हैं वो भी बोल देते हैं कॉल बैक कर लेना, ठीक है ना, समझ गए। तो कॉल बैक, किसी की कॉल आई मिस हो गई, तब आप जब उसको फ़ोन करेंगे, तो इन दिस सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड कॉल बैक, ठीक है। तो बैक हमें पता है आंसर, ऑप्शन ढूंढिए किस में होगा, वंस मोर। योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है ना। तो इसमें फिर एक बार क्या ऑप्शन आया, ए आया, ठीक है। हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्ड मैन वाज नर्वस। ओल्ड मैन बेचारे बड़े नर्वस थे, बड़े घबराए हुए थे। सो ही कुड नॉट कॉल डैश द पास्ट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तो अरे, अब बुढ़ापे में थोड़ा घबराहट हो जाती है, अगर बुजुर्ग आदमी हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई हो तो थोड़ा नर्वस हो गए, घबरा गए, तो पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं आ रही थी। तो वो इतना घबराए हुए थे कि मतलब ये बात, सो नर्वस, वो इतना ज़्यादा नर्वस थे कि ही कुड नॉट कॉल डैश द पास्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ। जो उनके जीवन की जो पिछली घटनाएं थी, उन्हें वो क्या नहीं कर पा रहे थे, याद करिए, क्या नहीं कर पा रहे थे, याद नहीं कर पा रहे थे। तो जब हम किसी चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो रिमेंबर या रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बताइए। तो रिमेंबर या रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसको यूज करते हैं कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है पिछली चीज़ों को फिर से याद कर लेना। दो मीनिंग थी ना कॉल अप की। कॉल अप की एक मीनिंग क्या थी, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तब, और एक मीनिंग थी कॉल अप का मतलब बीती हुई बातों को या किसी चीज़ को हमने पढ़ा है, याद किया है, वो किसी ने पूछा तो नाम भूल गए। जैसे हमने कहा था, वो लेसन के राइटर का नाम बहुत याद किया, क्लास में टीचर ने खड़ा करके पूछा इस लेसन के राइटर कौन है, तो भूल गए, पूंजी का पू भूल गया, सारा आंसर भूल गया। तो वही होता है, कॉल अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रिमेंबर कर पाना या रिमेंबर ना कर पाना जो भी सिचुएशन है, तो रिमेंबर करने के सेंस में कॉल के साथ अप का प्रयोग किया जाता है। अब आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा अप, और ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा, वंस मोर, देखिए सी, आज सी का बोलबाला ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर है सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, द अपोजिशन पार्टी कॉल्ड द मिनिस्टर्स डैश, सॉरी, मिनिस्टर्स रिजाइनेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक। तो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी ने मंत्री जी का इस्तीफा डैश किया, कि स्कैंडल ब्रोक मतलब कोई घोटाला, किसी घोटाले का खुलासा हुआ, कोई स्कैंडल का खुलासा हुआ। तो एक स्कैंडल का खुलासा, रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं,
और एक स्कैंडल में फंस गए, तो किसी स्कैंडल में उनका नाम आया तो विपक्ष का तो फर्ज बनता है ना कि मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। हमारे देश की परंपरा यही है। दूसरे देशों में परंपरा क्या है कि वो उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। हमारे देश में भी परंपरा थी जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता हुआ करते थे, तो रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। तो ये लोग नैतिक जिम्मेदारी समझते थे। आज तो खुद ही किए हों अगर स्कैंडल तो न इस्तीफा देंगे, मांगते रह जाओ, सर पटक डालो। और हमारे यहाँ विपक्ष का भी ऐसे लगता है ना जैसे एक परंपरा सी बन गई है, विपक्ष हर बात का विरोध करेगा एक छोड़ करके, सिर्फ एक चीज छोड़ के। क्या? अगर वो सांसदों की सैलरी इंक्रीमेंट का, अभी सांसदों की सैलरी दोगुना बढ़ा दी जाए तो पक्ष का विपक्ष का कोई भी सांसद इस बात का विरोध नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी विधेयक आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब, अच्छा खराब जो भी विधेयक आएगा विपक्ष उसका विरोध करेगा। और विपक्ष में चाहे जो हो, ये नहीं कि विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस विरोध करती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस के हर विधेयक का विरोध, वेतन वाला छोड़ के। अब बीजेपी का रूलिंग में है तो कांग्रेस हर विधेयक का विरोध करती है। ठीक है ना? तो वो एक परंपरा है देश की, केवल सांसदों के वेतन वाला छोड़ के बाकी सारे विधेयकों का विरोध होना है, अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि कोई मिनिस्टर है जिसको जो किसी स्कैंडल में फंस गया है, तो जब मिनिस्टर स्कैंडल में फंस जाएगा तो विपक्षी वाले, अपोजिशन पार्टी वाले इस्तीफे की मांग करते हैं। तो यहाँ जो कॉल का सेंस आ रहा है वो मांग करने के, तो क्या होगा, अपोजिशन डिमांडेड, यहाँ तो डिमांड ही आएगा ना। तो अपोजिशन डिमांडेड द रिजाइनेशन ऑफ मिनिस्टर, तो डिमांडेड का सेंस हमें लेना है। तो कॉल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो ये डिमांडेड के सेंस में आ जाएगा। तो चलिए याद करिए, आप बताइए, कॉल अप करिए कि कॉल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो डिमांड का सेंस आएगा। तो वंस मोर, दैट इज फॉर, कॉल फॉर। तो आज 3-4 बार हमको लगता है कि कॉल फॉर यूज हो चुका। सिचुएशन हमने बदल दी थी जानबूझकर, सिचुएशन बदल बदल के कॉल फॉर को 3 बार यूज किया। तो कॉल फॉर का मतलब एक क्या हो जाता है, डिमांड करना। एक हो जाता है किसी सीख, किसी की मदद वगैरह ढूंढना, और नीड के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया कॉल फॉर, रेजिग्नेशन, इस्तीफा वगैरह मांगने के लिए कॉल फॉर यूज किया जाता है। तो यू नो योर आंसर इज फॉर, एंड नाउ यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट इन विच ऑप्शन योर आंसर फॉर इज गिवन, एंड दैट इज डी। चलिए, एक डी भी, इनका भी खाता खुल गया भाई, डी का खाता खुल गया। शायद एक आधा और ऑप्शन हुआ था, तो एक बार फिर आपका ऑप्शन होगा डी। तो हम लोगों ने ये कर लिए 14 क्वेश्चन, तो वी हैव डिस्कस्ड 14 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो ऑप्शन आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा बहुत अच्छा सॉल्व किया रहा होगा। तो आप लोग हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। हालांकि मैं कहता ही रहता हूँ, आप लोग करते कभी नहीं हैं, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं तो कहता रहूँगा। बच्चे बात नहीं माने ना माने, तो मैं तो कहता रहूँगा। चलिए ठीक है, तो ये डिस्कशन यहाँ पूरा हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।